जिन सुशीला कार्की को बनाया गया नेपाल का प्रधानमंत्री, उनके ही पति ने किया था नेपाल का पहला प्लेन हाईजैक। प्लेन में सवार थी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री। नेपाल के 99% लोग आज भी नहीं जानते ये सच। पत्नी बनी प्रधानमंत्री, लेकिन पति कैसे बना गुनहगार? कौन है नेपाल की पीएम सुशीला कार्की के पति दुर्गा सुवेदी? पहले जज फिर बनी नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। सुशीला कार्की ने जज रहते हुए कई ऐसे फैसले दिए जिसका असर ऐसा हुआ कि नेपाल के लोगों ने तय किया कि सुशीला कार्की को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिस नेपाल में सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनी है, उसी नेपाल की एक एयरलाइंस को उनके पति ने हाईजैक किया था। नेपाल का जब नाम लिया जाता है तो राजशाही के बिना नाम अधूरा रहता है। जब तक राजशाही रही, उसका विरोध माओवादियों ने किया, और जब राजशाही 2018 में हमेशा के लिए खत्म हुई तो पहले से भी ज्यादा बुरे हालात बन गए और सिर्फ 17 साल के अंदर नेपाल में 14 प्रधानमंत्री बनाए गए। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के पति ने क्यों अपने देश का प्लेन हाईजैक करके उसे भारत में लैंड कराया और उसमें भरा पैसा भारत के एक राज्य में छुपाया था। सबसे खास बात यह है कि जिस प्लेन को हाईजैक किया गया था, उसमें भारत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री भी थी। 1973 में राजा महेंद्र के शासनकाल के दौरान नेपाल का पहला विमान अपहरण हुआ था। 10 जुलाई 1973 को रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक विमान जो विराटनगर से काठमांडू जा रहा था, उसका अपहरण किया गया था। इस साजिश को रचने वाला कौन है और वो चाहता क्या है, इसकी भनक किसी को नहीं थी। इस विमान में 19 यात्री सवार थे, जिसमें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माला सिंह भी शामिल थी। प्लेन हाईजैक करने का उद्देश्य विराटनगर के बैंकों से लाए जा रहे 30 लाख रुपए की नकदी थी। इस अपहरण की योजना तत्कालीन नेपाली कांग्रेस के नेता और बाद में पीएम बने प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने बनाई थी। गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल की राजशाही के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए धन जुटा रहे थे, इसलिए प्लेन हाईजैक की साजिश रची। नेपाल की नई पीएम बनी सुशीला कार्की जब बनारस में पढ़ती थी, उसी दौरान दुर्गा सुवेदी से दोस्ती और फिर प्यार हुआ, जिसके बाद उन्होंने शादी की बाद में। लेकिन दुर्गा सुवेदी राजनीति में एक्टिव थे और उस दौरान गिरिजा प्रसाद कोइराला के बहुत करीबी माने जाते थे। पहले भी कई बार जेल जा चुके थे। 1973 में कुछ दिन पहले जेल से बाहर निकले थे और उसके बाद हाईजैक किया हुआ प्लेन को लेकर भारत के बिहार के फोर्सगंज में उतारा था। प्लेन से लूटा गया पैसा दार्जिलिंग ले जाया गया। सुवेदी और अन्य अपहरणकर्ताओं को बाद में मुंबई में गिरफ्तार किया गया था और 2 साल तक की सजा हुई थी। लेकिन भारत में 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सुशीला कार्की ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। पहले वकील बनी, फिर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल बनी और अब नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे ऐसे फैसले सुनाए कि नेपाल के लोगों ने उनके पति के गुनाहों को दरकिनार करके सुशीला कार्की पर भरोसा किया। मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सूचना और संचार मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को पद पर रहते हुए जेल की सजा सुशीला कार्की ने सुनाई थी। ये नेपाल के इतिहास में पहली बार था जब किसी सिटिंग मंत्री को इस तरह की सजा दी गई हो। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख लोकमान सिंह कार्की को पद से हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्हें कनाडा में निर्वासित होना पड़ा। सुशीला कार्की ने पीएम की शपथ लेते ही भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की बात कही है और पीएम मोदी की तारीफ की। इसके साथ ही नेपाल में हिंसा करने वालों के खिलाफ जांच कराने का आदेश दिया है। मतलब गुनहगारों को सजा भी उसी स्टाइल में सुशीला कार्की देने के मोड में दिख रही है, जैसे वो जज रहते हुए फैसले सुनाती थी। कहते आपका अतीत कैसा भी रहा हो, लेकिन अगर कल अच्छा हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन शायद नेपाल के बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि नेपाल की नई प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की के